नमस्कार। वीआईपी मुखिया मुकेश सहनी को भाजपा मनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। किसी भी तरह एनडीए में शामिल हो जाए और तेजस्वी यादव 2025 में कमज़ोर हो जाए, ताकि तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता में वापसी ना कर पाए। इसके लिए भाजपा देखिए हर तरह से प्रयास कर रही है। मुकेश सहनी को एनडीए में शामिल कराया जाए, उनको डिप्टी सीएम बनने तक का ऑफर दिया गया है। मुकेश सहनी बस ये कह रहे हैं कि वो मान जाएंगे, सब कुछ सही है, लेकिन भाजपा और एनडीए की जो सरकार देश में और जो बिहार में है, निषाद आरक्षण की मांग जो उनकी है वो मान ले और घोषणा कर दे। बस मुकेश सहनी की एक ही मांग है कि निषाद आरक्षण को लेकर के भाजपा घोषणा कर दे, क्योंकि देना किसको है? देना सत्ता में जो बैठी पार्टी है उसको देना है, नीतीश कुमार को देना है, प्रधानमंत्री मोदी को देना है। इसी क्रम में देखिए मुकेश सहनी ने एक ही शर्त रखी है, वो उनका शर्त शुरू से है कि निषाद आरक्षण की जो मांग है उनको पूरा कर दिया जाए। और भाजपा इसको टाल मटोल करके कोशिश कर रही है कि इसको और थोड़ा डिले किया जाए, लेकिन मुकेश सहनी मानने को तैयार नहीं है कि डिले किया जाए। इनको जितना जल्दी हो इनकी मांग मान लेनी चाहिए और घोषणा कर दे। उसके बाद महागठबंधन का रास्ता छोड़ करके, तेजस्वी यादव का साथ छोड़ करके मुकेश सहनी एनडीए के साथ जाने को तैयार हैं। मुकेश सहनी ने अपना प्रोफाइल सोशल मीडिया का चेंज कर लिया है। उन्होंने अपना फ़ोटो हटा करके हर घर तिरंगा जो अभियान चलाया जा रहा है भाजपा की तरफ से, उसमें शामिल हो गए हैं। वो उन्होंने अपना डीपी हटा करके ट्विटर जो कि अब एक्स हो गया है और फेसबुक से तिरंगा झंडा लगा लिया है। और इसके बाद और कयास लगाए जाने लगे थे कि मुकेश सहनी अब अंदर अंदर मानने लगे हैं इस बात को कि जो भाजपा उनको बार बार प्रयास कर रही है या डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर दिया जा रहा है, वो अब मान जाएंगे। लेकिन जो बातें सामने आई है, जो खबरें सामने आई है, उससे यह स्पष्ट होता है कि मुकेश सहनी भले ही भाजपा की तिरंगा अभियान हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हो गए हैं और डीपी चेंज कर लिया है, लेकिन वो अभी भी अपने शर्तों पर अड़े हुए हैं। वो अड़िग हैं कि जब तक निषाद आरक्षण को लेकर के भाजपा कोई घोषणा नहीं करती है, तब तक वो महागठबंधन का साथ नहीं छोड़ेंगे। भले ही तेजस्वी यादव ने उनको कहा हो कि डिप्टी सीएम उनको 2025 में अगर सत्ता में आते हैं तो बड़े भाई को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। ये बात सब कुछ तय हो गया है। दोनों तरफ से मुकेश सहनी के हाथ में लड्डू है, लेकिन उनके पास मजबूरी है। मजबूरी ये है कि जो सत्ता में शीर्ष में पार्टी है, जो सत्ता में अभी है, उनके साथ रहना उनकी मजबूरी है, उनके साथ जाना उनकी मजबूरी है कि निषाद आरक्षण उनको ही देना है। और तेजस्वी यादव 2025 में सत्ता में वापसी करेंगे नहीं करेंगे, इस पर सवाल भी उठ रहा है। ये अब भविष्य की बातें हैं, जब 2025 में चुनाव होगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी केंद्र की राजनीति से और केंद्र की सत्ता से भाजपा अभी नहीं जाने वाली है, ये तय है। और बिहार में अभी 2025 तक जब तक चुनाव हो रहा है तब तक तो एनडीए ही सरकार में है। अगर उनके साथ जाते हैं, निषाद आरक्षण की बात अगर मान लेते हैं, तो मलाई दोनों हाथ में रहेगा मुकेश सहनी को। लेकिन जो बातें सामने आ रही है, मुकेश सहनी अभी भी अपने बातों पर अड़िग है। निषाद आरक्षण की मांग जो उनकी मांग रही है, जब तक वो पूरा नहीं होता है तब तक वो भाजपा यानी एनडीए में शामिल नहीं होंगे। भाजपा की पुरजोर कोशिश है तेजस्वी यादव को अलग थलग करने की, महागठबंधन में अलग थलग करने की, क्योंकि मुकेश सहनी के पास एक वोट बैंक है, वोट का आधार है, कैडर उनके पास, उनका जाति का कैडर है, मल्लाहों के बड़े नेता माने जाते हैं। बड़े नेता को अलग करने के फिराक में है भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव से। इसी चक्कर में मुकेश सहनी को बड़े बड़े ऑफर दिए जा रहे हैं। जहाँ तक कि आपको बता दें, जब मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या हुई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राजनाथ सिंह और अमित शाह ने भी फ़ोन किया था, और इसी फ़ोन के दरमियान तमाम सारे बातें हुई। जब हाल चाल समाचार पूछा जाता है तो उसमें राजनेता जब दो फ़ोन पर बातचीत करते हों, तो ये बातचीत ना हुआ हो कि आप इसमें आ जाइए, इस दल में आ जाइए, हमारे साथ आ जाइए, पुराने बातों को भूल जाइए, बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि राजनेता राजनीति की बात करेंगे, भले ही किसी भी समय बात करें, लेकिन राजनेता राजनीति की बात करेंगे, ये तो तय है। मुकेश सहनी ने भी भाजपा को अपना सुना दिया है और बता दिया है, सब कुछ स्पष्ट कर दिया है कि जब तक निषाद आरक्षण नहीं मिल जाता है तब तक हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, तब तक हम भाजपा में ही हैं। 2025 में क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन भाजपा की पुरजोर कोशिश है
महागठबंधन में तेजस्वी यादव को अलग थलग करना। कांग्रेस है और भाकपा माले है और अभी वीआईपी पार्टी है महागठबंधन में, वीआईपी पार्टी को अलग करना है। कांग्रेस के पास क्या वोट बैंक है तमाम लोग जानते हैं और एक मजबूत उभरता हुआ इन दिनों भाकपा माले नज़र आ रहा है। भाकपा माले तो टूटेगी नहीं, लेकिन जिसको अलग कर सकते हैं उसको अलग करेगी और इसको लेकर के भाजपा पुरजोर कोशिश कर रही है। देखना होगा मुकेश सहनी क्या भाजपा की इस चाल को समझ जाते हैं, क्या मुकेश सहनी भाजपा की डील हो जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।